दिखती थी दूर से ही वो अबू जहल की बहू, दिखती थी दूर से ही वो अबू जहल की बहू। अब बहू तक जो पहुंचे वो दाद दे। दिखती थी दूर से ही वो अबू जहल की बहू, सींचा गया था शोले नमरूद से बदन। अरे मिसरा है, ये मिसरा नहीं है, ये शजरा खबीसा को पामाल किया है अल्लामा मोहसिन नकवी शहीद ने। आखिरी शेर के दिखती थी दूर से ही वो अबू जहल की बहू, सींचा गया था शोले नमरूद से बदन। होठों पर मनकबत थी सऊदो यहूद की, होठों पर मनकबत थी सऊदो यहूद की, होठों पर मनकबत थी सऊदो यहूद की, पाँवों में डॉलरों की झना झन झन झन। नारा हैदरी। अब एक शेर मैं सुना रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह आप तो बैठे हैं, लेकिन कम से कम ये मौला की बारगाह में तबर्रुक है। हमारी माएं बहनें, खास तौर पे वो हमारी माएं बहनें के जो व्हील चेयर पे रात भर बैठी रहती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं देती रहती हैं, अल्लाह उनको सेहत कामिला अता फरमाए। आपकी फरमाइश पे मैं एक शेर पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। अच्छा, मैं पेश एक शेर सुन लीजिए पहले मौला अब्बास के लिए, कम से कम किरतास करबलाई की हाजिरी हो जाए, और वो शेर इंशाअल्लाह पूरी रात की महफिल, और उसके बाद वो शेर अगर तबर्रुक हो। मोहतरम शबाब काज़मी साहब हमारे जश्न में मौजूद हैं, बेहतरीन शायर हैं। सुनिए, मैं एक शेर पेश करता हूँ, मतलब मुलाहिजा फरमाए। बहुत थक चुके हैं आप, लेकिन आपकी रूह अभी थकी नहीं है, इसका आप भरपूर सबूत दे रहे हैं। सुने कि हसन की सुलह का अगर वाकया तुमने पढ़ा होता, हसन की सुलह का अगर वाकया तुमने पढ़ा होता, किताबे जिंदगी पर करबला का हाशिया होता। अरे मदीने में अगर अब्बास की तलवार चल जाती, जनाजे पर हसन के करबला का फैसला। मैंने शेर पढ़ा है, रज़ी बिस्वानी साहब उसी अंदाज से दुआ दे सकते हैं जिस अंदाज से दे रहे थे। सुने, हाँ मैं बहुत तेजी में अच्छा, आपसे गुजारिश है कि आप बैठ भी सकते हैं, लेकिन बहुत तेजी में आप सुन ले, बहुत जल्दी। अल्हम्दुलिल्लाह कि हसन की सुलह का अगर वाकया तुमने पढ़ा होता, किताबें पूरी टीम हमारे साथ रहे, हसन की सुलह का अगर वाकया तुमने पढ़ा होता, जहां जहां से आए हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा, जहां जहां पे उर्दू स्पीकिंग के मोमिनीन हैं, उनके लिए तबर्रुक किरतास करबलाई की तरफ से रख लीजिएगा। आज के रोज की ईदी के तौर पे देकर जा रहा हूं, जश्न सब्र वफा में कबूल फरमाइए। हसन की सुलह का अगर वाकया तुमने पढ़ा होता, किताबे जिंदगी पर करबला का हाशिया होता, मदीने में अगर अब्बास की तलवार चल जाती, जनाजे पर हसन के करबला का फैसला होता। जरा सोचो, जरा सोचो, जरा सोचो, वो जो तावीज बाजू पर था कासिम के, अगर गाजी के बाजू पर बंधा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कल शब को ख्वाब में ए मेरे दौर फिर फितन, कल शब को अल्लामा मोहसिन नकवी शहीद अल्लाह मकामा, कलाम उनका है, लहजा मैंने देने की कोशिश की है, पूरी दुनिया में बड़ी मोहब्बतों से सुना गया। आपके हुक्म पर मैं फरमाइश पर आगे बढ़ रहा हूँ। सुने कि कल शब को ख्वाब में ए मेरे दौर पुर फितन, कल शब को ख्वाब में ए मेरे दौर पुर फितन, देखी यजीदियत के कबीले की एक दुल्हन। उसे अगर आप थक जाएंगे, मैं मत्ते के बाद शेर नहीं पढ़ूंगा। सुने, कल शब को ख्वाब में ए मेरे दौर पुर फितन, देखी यजीदियत के कबीले की एक दुल्हन, गर्दन में तौक़े लानत परवरदिगार था, गर्दन में तौक़े लानत परवरदिगार था, तन पर जहान भर की इकारत का पैरहन, आंखों में जुल्म जोर के काजल की डोरियां, आंखों में जुल्म जोर के काजल की डोरियां, माथा मुनाफिकत की तपिश से शिकन शिकन, गुजरी जो पास से अबू सुफियान की। सुने, गुजरी जो पास से अबू सुफियान की, मैंने कहा ये कौन है बदकार बदचला,
گزری کا کل شب کو خواب. میں آخری شعر جس کے لیے آپ انتظار کر رہے ہیں، بالکل وقت نہیں ہے، ضامن بھائی سے معذرت کے ساتھ بہت تیزی میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں، بہت ان کی محنتیں رہتی ہیں اور الحمدللہ ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں. حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ندیم اصغر صاحب قبلہ کی حوصلہ افزائی کے ساتھ یہ آخری شعر کہ آنکھوں میں ظلم و جور کے کاجل کی ڈوریاں، ماتھا منافقت کی تپش سے شکن شکن، گردن میں طوق لعنت پروردگار تھا، تن پر جہان بھر کی حقارت کا پیرہن، دکھتی تھی دور سے ہی وہ ابو جہل کی بہو، دکھتی تھی دور سے ہی وہ ابو جہل کی بہو. اب بہو تک جو پہنچے وہ داد دے. دکھتی تھی دور سے ہی وہ ابو جہل کی بہو، سینچا گیا تھا شعلہ نمرود سے بدن. ارے مصرع ہے، یہ مصرع نہیں ہے، یہ شجرہ خبیثہ کو پامال کیا ہے علامہ محسن نقوی شہید نے. آخری شعر کہ دکھتی تھی دور سے ہی وہ ابو جہل کی بہو، سینچا گیا تھا شعلہ نمرود سے بدن، ہوٹوں پر منقبت تھی سعود و یہود کی، ہوٹوں پر منقبت تھی سعود و یہود کی، ہوٹوں پر منقبت تھی سعود و یہود کی، پاؤں میں ڈالروں کی جھنا جھن جھنن جھن. ہوٹوں پر منقبت تھی سعود و یہود کی، بہت شکریہ، پاؤں میں ڈالروں کی جھنا جھن جھنن جھنن. یہ جوش ملی آبادی کا لہجہ ہے اور ایسا لگتا ہے علامہ محسن نقوی شہید بہت مانوس تھے. حضرات وقت بالکل نہیں ہے، اس لیے میں سب سے پہلے تو جو حکم ہے آپ حضرات الحمدللہ الہی آمین کہیے گا.